हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले 25 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं 25 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में मैंने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस के 15वें संस्करण का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। और प्रवासी भारतीय दिवस के 15वें संस्करण की विषय वस्तु नए भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका है। भारतीय मूल के कई वैश्विक नेता, जिनमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ शामिल हैं, इस आयोजन में भाग लेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो भी हम एक बार देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने आगरा में अपना वायु अभ्यास शिन्यू मैत्री 18 शुरू किया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, शिपिंग मंत्रालय ने वाराणसी में एक मालवाड़ा गांव को मंजूरी दी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए विकास बोर्ड गठित करने के लिए अपनी मंजूरी दी। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, राजनाथ सिंह ने लखनऊ में 161 करोड़ रुपए की 576 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मेगा अंतर्राष्ट्रीय फूड खाद्य एवं पेय कार्यक्रम इंडस फूड 2019 उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में गंगाजल परियोजना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, आगरा में भारतीय पेंट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसी में कुछ क्वेश्चन का डिस्कस किया है, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया है। जैसे जैसे करंट अफेयर्स बढ़ते आएंगे वैसे वैसे मैं उनको अपडेट करता जाऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे आने वाले मैं वीडियोस में डेटा को इंक्रीज करने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये भी हमने हाल ही में डिस्कस किया है। अब फ्रेंड्स, हम उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो है राम नायक। तो इतने पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी। 24 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और इस दिन का जो उद्देश्य है वो है शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका का प्रचार करना। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इस दिन का उद्देश्य शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका का प्रचार करना है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करते हुए 3 दिसंबर को एक संकल्प अपनाया और भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाने के लिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को, तो ये भी आपको याद रखना है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका का प्रचार करना है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करते हुए 3 दिसंबर को एक संकल्प अपनाया और भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाने के लिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है?
तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी। 24 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है और 2019 की विषय वस्तु उज्ज्वल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण है। ये आप नोट कर लीजिए, 2019 की विषय वस्तु उज्ज्वल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण है और इस दिवस का उद्देश्य गिरते हुए बाल लिंग अनुपात के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बालिकाओं के आसपास सार्थक माहौल बनाना है। तो ये आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है और 2019 की विषय वस्तु उज्ज्वल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण है और इस दिवस का उद्देश्य गिरते हुए बाल लिंग अनुपात के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बालिकाओं के आसपास सार्थक माहौल बनाना है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ कहाँ स्थित होगी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी दी और अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित होगी और माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और इसमें एक तकनीकी सदस्य केंद्र और एक तकनीकी सदस्य राज्य के शामिल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। अब इसका आंसर नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत में निजी कंपनियों द्वारा ऑक्सीटोसिन की बिक्री, वितरण, निर्माण और आयात को प्रतिबंधित करने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 9वीं इंडिया आरओ के संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 15वां ग्लोबल एसएमई बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 6ठे युवा नाट्य समारोह के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया। ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है, दिल्ली पुलिस सभी मलखानों का डिजिटलीकरण करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। नेक्स्ट है, भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। नई दिल्ली में स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव का 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इंडो नॉर्वेजियन बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, रायसीना डायलॉग का 4था संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, व्यापार विकास और संवर्धन परिषद की 4थी बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई। तो इतने पॉइंट आपको नई दिल्ली से याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम दिल्ली के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल। और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ पर है? ये सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अरुण जेटली की अस्वस्थता के दौरान अल्पकालीन वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के अल्पकालीन मंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल। पीयूष गोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष गोयल को अरुण जेटली की अस्वस्थता के दौरान वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के अल्पकालीन मंत्री के लिए नामित किया गया है और वह अपने मौजूदा कोयला और रेलवे मंत्रालयों को भी देखते रहेंगे और उन्हें पहले मई 2018 में वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और अरुण जेटली की अस्वस्थता के दौरान बिना किसी पोर्टफोलियो के एक मंत्री के रूप में नामित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को अरुण जेटली की अस्वस्थता के दौरान वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के अल्पकालीन मंत्री के लिए नामित किया गया है और वे अपने मौजूदा कोयला और रेलवे मंत्रालयों को भी देखते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत का निर्वाचन आयोग कहां पर चुनावों को समावेशी और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली।
नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग दिल्ली में चुनावों को समावेशी और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा और इस सम्मेलन के दौरान ECI की त्रैमासिक पत्रिका वायस इंटरनेशनल का जनवरी 2019 का अंक जारी किया जाएगा और निर्वाचन आयोग भूटान के निर्वाचन आयोग के साथ चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को भी नवीनीकृत करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली से रिलेटेड हम कुछ रिसेंटली करंट अफेयर्स ऊपर देख चुके हैं और जो भी रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे नई दिल्ली से वो हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। नई दिल्ली में आदि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत किर्गिज अंतर सरकारी आयोग का 9वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाल रंगमंच महोत्सव जश्न ए बचपन के 14वें संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर 27वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने जांच एजेंसियों के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेक्स्ट है नई दिल्ली में भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब फ्रेंड्स हम दिल्ली के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ पर है? ये सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C TCS इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब TCS को 2018-19 में वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड का स्थान दिया गया है और एक्सेंचर ने दुनिया के सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड का खिताब अपने नाम कर लिया है। फर्स्ट पे कौन है? एक्सेंचर, ठीक है फ्रेंड। दूसरे स्थान पर कौन है? तो वो है IBM और तीसरे स्थान पर है TCS। तो ये आपको याद रखना है, एक्सेंचर ने दुनिया के सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड का खिताब अपने नाम कर लिया है और IBM को दूसरा स्थान मिला है और तीसरे पे है TCS, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है। और 3 अन्य भारतीय IT सेवा कंपनियां जो शीर्ष 10 वैश्विक गणना में स्थान पाती हैं वो है इन्फोसिस, HCL और विप्रो। तो ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 2018-19 में वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड का स्थान दिया गया है और एक्सेंचर ने दुनिया के सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड का खिताब अपने नाम कर लिया है और IBM को दूसरा स्थान मिला है। फर्स्ट पे है एक्सेंचर, सेकंड पे IBM और थर्ड पे TCS और 3 अन्य भारतीय IT सेवा कंपनियां जो शीर्ष 10 वैश्विक गणना में स्थान पाती हैं वो है इन्फोसिस, HCL और विप्रो। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस राज्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक एंड्रॉयड ऐप रोशनी विकसित की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर D पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब के रोपड़ में, तो ये आप नोट कर लीजिए कहाँ पर? पंजाब के रोपड़ में। पंजाब के रोपड़ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक एंड्रॉयड ऐप रोशनी विकसित की है और इस ऐप को 23 जनवरी 2019 को शुरू किया गया था और यह ऐप इमेज प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स का उपयोग करके दृष्टिबाधित लोगों को आसानी से मुद्रा नोटों के मूल्य निर्धारण में सहायता करेगा और यह ऐप प्रकाश की स्थिति और होल्डिंग कोण की एक विस्तृत श्रृंखला में अच्छी तरह से काम करता है। तो ये आपको याद रखना है। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब के रोपड़ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक एंड्रॉयड ऐप रोशनी विकसित की है और यह ऐप इमेज प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स का उपयोग करके दृष्टिबाधित लोगों को आसानी से मुद्रा नोटों के मूल्य निर्धारण में सहायता करेगा और यह ऐप प्रकाश की स्थिति और होल्डिंग कोण की एक विस्तृत श्रृंखला में अच्छी तरह से काम करता है। और फ्रेंड्स इसका आंसर पंजाब है। तो पंजाब से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय का अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और
सिस्टम पुरस्कार जीता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है रोबोटिक डायनासोर पर भारत की पहली गैलरी का उद्घाटन पंजाब के कपूरथला में पुष्पा गुजराल विज्ञान शहर में हुआ। नेक्स्ट है पंजाब सरकार ने किसानों के मुद्दों को हल करने और राज्य में भूजल स्तर को कम करने के लिए इजराइल के साथ 4 MOU पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है पंजाब में हुक्का बारों को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय CII एग्रो ट्रैक 2018 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है सैन्य साहित्य समारोह 2018 चंडीगढ़ में शुरू हुआ। नेक्स्ट है मोहाली में सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। अब फ्रेंड्स हम पंजाब के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, पंजाब के जो CM है वो है अमरिंदर सिंह, और पंजाब के जो गवर्नर है वो है VP सिंह बड़नोरे। तो इतने पॉइंट आपको पंजाब से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में लांस नायक नज़ीर अहमद वानी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A अशोक चक्र। अशोक चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। लांस नायक नज़ीर अहमद वानी को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा और वह एक आतंकी था, लेकिन बाद में 2004 में भारतीय सेना में शामिल हो गए। तो ये आपको याद रखना है, नज़ीर अहमद वानी एक आतंकी था, लेकिन बाद में 2004 में भारतीय सेना में शामिल हो गए और नवंबर 2018 में एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के दौरान वह मारे गए थे और उन्हें सेना पदक से भी सम्मानित किया गया था। और अशोक चक्र युद्ध के मैदान से दूर वीरता, साहसी कार्यों या आत्म बलिदान के लिए शांति के समय सबसे ऊंचा शिक्षा मंडल है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं, लांस नायक नज़ीर अहमद वानी को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा और वह एक आतंकी था, लेकिन बाद में 2004 में भारतीय सेना में वह शामिल हो गए थे और नवंबर 2018 में एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के दौरान वह मारे गए थे और उन्हें सेना पदक से भी सम्मानित किया गया था। और अशोक चक्र युद्ध के मैदान से दूर वीरता, साहसी कार्यों या आत्म बलिदान के लिए शांति के समय का सबसे ऊंचा शिक्षा मंडल है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस कवि को सरस्वती सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C सितांशु यशचंद्र। सितांशु यशचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजराती कवि सितांशु यशचंद्र को सरस्वती सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया और उन्हें गुजराती में वखर नामक उनके कविता संग्रह के लिए सम्मानित किया गया। तो ये आप नोट कर लीजिए, किसके लिए? वखर। उन्हें गुजराती में वखर नामक उनके कविता संग्रह के लिए सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार की शुरुआत के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। के बिरला। तो ये आपको याद रखना है, इस पुरस्कार की शुरुआत के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष संविधान की अनुसूची 8 में उल्लेखित किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक भारतीय नागरिक के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बार और हम देख लेते हैं, गुजराती कवि सितांशु यशचंद्र को सरस्वती सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया और उन्हें गुजराती में वखर नामक उनके कविता संग्रह के लिए सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार की शुरुआत के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष संविधान की अनुसूची 8 में उल्लेखित किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक भारतीय नागरिक के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में लाइट्स रिपोर्ट के अनुसार कौन सा बंदरगाह शीर्ष 30 वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों में सूचीबद्ध होने वाला भारत का इकलौता बंदरगाह बन गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉयड्स रिपोर्ट के अनुसार जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट शीर्ष 30 वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों में सूचीबद्ध होने वाला भारत का इकलौता बंदरगाह बन गया है और इसे 28वीं रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली है? 28। तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का मुख्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और संजय सेठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं, लॉयड्स रिपोर्ट के अनुसार जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट शीर्ष 30 वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों में सूचीबद्ध होने वाला भारत का इकलौता बंदरगाह बन गया है और इसे 28वीं रैंक मिली है। और
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का जो मुख्यालय है वो है नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और संजय सेठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं आज का क्विज का क्वेश्चन। आज का क्विज का क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग नामक संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।